बैठे रहेंगे? पूरा आराम से। हम लोग एक दिन नहीं, हम लोग पूरा मूड बना करके आए हैं। हम लोगों को घर पर भी ठीक से पानी नहीं मिलता है, हमारा जीवन अस्त व्यस्त बना पड़ा हुआ है, तो हम लोग घर जाकर के करेंगे क्या? घर पर 1 घंटे लाइन में लगकर 1 बोतल पानी लेना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूँ महोदय, बार बार आप लोग यही पूछ रहे, एक ही नाम है नगर विधायक गया, उन्हीं के 20 सालों के कार्यक्रम में गाय की जमीनों को बेच दिया गया, उन्हीं के 20 सालों के कार्यक्रमों में यहाँ के लोगों को पानी से वंचित किया गया है। फोटो खींच के आएगा, नाप चोट के आएगा, मोहल्ला में कौन दोषी है? 3 वाट में करना होगा, पानी की समस्या का निदान करना होगा। तुम्हारा मुर्दाबाद, तुम्हारा मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, कपालजी ठाकुर मुर्दाबाद, कपालजी ठाकुर मुर्दाबाद। देखिए, दरभंगा नगर निगम में व्यापक अराजकता का माहौल बना पड़ा हुआ है। जिस उम्मीद से जनता ने यहाँ की महापौर और उप महापौर को वोट देकर के सदन में भेजने का काम किया था, वो समस्या आज तक दरभंगा की आम जनमानस की सुनी नहीं जा रही है। प्रत्येक वार्ड में जल की व्यापक समस्या है। हमारी माँ और बहन घंटों भर रोड पे, सड़क पे लाइन लगने के बाद 1 लीटर पानी उन लोगों को नसीब होता है। मैं पूछना चाहता हूँ निगम में बैठे हुए महापौर और उप महापौर महोदया से, जो क्या हम लोगों ने इसी दिन देखने के लिए आप लोगों को वोट दिया था क्या? और निगम में बैठे हुए नगर आयुक्त महोदय से यह प्रश्न करना चाहता हूँ, जो गौशाला की जो इतनी जमीनें पड़ी हुई थी, वो सब सारा जमीन कहाँ गया? नगर निगम के जमीनों को जो कब्जा कर लिया गया है, उसे कब अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे आप लोग? आज हमारे जानवर रोड पे भटक को भटकने को तैयार है, उनके रहने के लिए कब रैन बसेरा टाइप का बनाया जाएगा? आज स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज के नाम पर बुडको जो यहाँ के लोगों की राशियों का बंदरबाट करने का काम कर रही है, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज पे कर ये लोग निगरानी जांच कमेटी बुडको पर बैठाएगी। इन तमाम प्रश्नों को लेकर आज से कुछ दिन पहले बुडको को दिया गया था टेंडर, जो पुराने ड्रेनेज को खोजा जाए, लेकिन वो पुराने ड्रेनेज को खोजने के बजाय सबसे पहले हम लोगों के राशियों का बंदरबाट करके 60 किलोमीटर नाला निर्माण करने पे ध्यान आकृष्ट करती है। मैं पूछना चाहता हूं नगर निगम के उन तालाबों के बारे में, जो तालाब अतिक्रमण हो गया, उसको आज तक अतिक्रमण मुक्त कराने में ये लोग असफल क्यों है? आप देखेंगे जो नगर निगम के छठ घाट में शामिल 119 तालाबें हैं, लेकिन धरातल पर आपको 50 तालाब से ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। इस सभी प्रश्नों के साथ आज हम लोग नगर निगम में उप महापौर महोदया और नगर आयुक्त से प्रश्न पूछने का काम करेंगे। अगर हम लोगों को तुरंत में अविलंब में समरसेबुल नहीं देते हैं प्रत्येक वार्ड को, तो हम लोग नहीं जल्दी बात किसी का। मैं मीडिया और बंधुओं के माध्यम से जनता के बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूं। साथियों, ये नगर निगम के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जो महापौर महोदया स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो निर्माण हो रहा था, वहां पर जाकर के वो लोग प्रतिबंध लगाए। और ये बुडको की हिम्मत देख लीजिए, उसको संरक्षण देता कौन है? महापौर महोदया की बातों को अवहेलना करके वो लोग फिर से बिना बताए हुए काम को चालू कर दिया, और महापौर महोदया एफआईआर दर्ज तक नहीं की। जब हम लोगों ने उनसे मिलकर इस बातों का ज्ञातक करवाया, तो वो चुपचाप बैठ गई। तो ये कैसी जांच? आखिर क्या मामला? संरक्षण किसका? संरक्षण किसका? संरक्षण किसका? देखिए महोदय, नगर विधायक आपको पता होगा दरभंगा का संजय सरावगी जी, जो वर्तमान में भूमि सुधार मंत्री है, उन्हीं के 20 साल के कार्यकालों में सारे तालाबों को अतिक्रमण कर लिया गया। उन्हीं के 20 सालों के कार्यक्रम में गाय की जमीनों को बेच दिया गया। उन्हीं के 20 सालों के कार्यक्रमों में यहाँ के लोगों को पानी से वंचित किया गया है। उन्हीं के 20 सालों के कार्यक्रम में ये लोग आज पानी के लिए, हमारी माँ और बहन रोड पे आंदोलन करने के लिए बेबस है। नेताओं को क्या मतलब है हमारे समस्याओं से? हम लोग आज पानी के लिए बेबस है, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। अगर ये लोग ठीक से काम किए होते तो दरभंगा में नहीं। अरे कौन लोग महोदय, बार बार आप लोग यही पूछ रहे, एक ही नाम है नगर विधायक, एक ही नाम है वो नगर विधायक जिसने दरभंगा को बर्बाद कर दिया। बस एक
क्या करेंगे? चुनाव है इस बार, चुनाव इस बार की जनता तैयार है, इस बार की जनता समझ चुकी है उनके ढकोसलों को। मालूम है उनका। चाची बताइए क्या करेंगे आप लोग? देख के आएगा, फोटो खींच के आएगा, नाप जोक के आएगा मोहल्ला में। कौन दोषी है? 3 वाट में कौन है जो इस तरह का कर पा रहा है? कौन है? शहर को प्यासा कौन कर रहा पार्सल है? है, अंदर नहीं जाता है ना पार्सल। पार्षद नहीं जाता है नहीं और कौन लोग नहीं जाते हैं? नगर विधायक नहीं जाते हैं, खाली नाम के लिए जाता है। होगा रोड बनेगा, आया है देख के, ये बाबू देख के आया है हमारा बस्ती में। आप बताइए, महिलाएं नरमी के लिए, पानी के लिए रोड हम दिल्ली से पानी खत्म हो गया, पानी के लिए महिलाएं रोड बना रही है। पुरुषान देश में हम जी रहे हैं, उसके बाद पानी के लिए हमें लड़ना पड़ता है। कहाँ तक की न्याय संकट की बात है, आप ही बताइए। शहर में जल संकट का विगत 12 से 14 वर्षों से है। तालाब चोरी हो गया, खड़े खड़े सुबह में पता चलता है तालाब नहीं है, तालाब चोरी हो जाता है। गाय रास्ते में भटक रही है, उसका छत छीन लिया, गाय का जो खुद का घर है वो छीन ले रहे हैं आप लोग। उसका जिम्मेदार कौन? हम आपसे पूछते हैं, कौन जिम्मेदार है भाई? किसने चोरी किया? कहाँ गया तालाब, कहाँ गया? नमस्कार, स्वागत है आपका बोल मिथिलांचल में। गर्मी जिस तरह बढ़ रही है, पानी की भी किल्लत बढ़ रही है। अभी नगर निगम मौजूद है, नगर आयुक्त कार्यालय के बाहर हमारे साथ पीछे देख रहे होंगे कि किस तरह मेयर हाय हाय, विधायक हाय हाय और यहाँ के जो भी आला अधिकारी हैं उन सबको लेकर के एमएसयू के कार्यकर्ता लोग, समर्थक लोग काफी नाराज है, हाय हाय का नारा भी दे रहे हैं। क्या कहेंगे अभिषेक जी? काफी गहमा गहमी का माहौल बना हुआ है। देखिए, आज दरभंगा की जनता त्रस्त है। सत्ता में बैठे हुए लोग, आलाधिकारी, प्रशासन और अपराधिकारी निरंकुश हो गए हैं। तो आज दरभंगा की जनता अपनी हक और हुकूक के लिए नगर निगम के परिसर में आई है। ये असंवेदनशील प्राधिकारी और नगर निगम की मेयर और उप महापौर महोदया को पता था जब हम लोग आएंगे, तो आज अपने कार्यालय से ये भाग गई। ये साफ तौर पे दिखता है जो जनताओं के प्रति ये मेयर, डिप्टी मेयर दोनों असंवेदनशील हैं। नगर आयुक्त को कोई ताल्लुकात नहीं है। तो मैं आज दरभंगा की जनता की तरफ से यह आह्वान करता हूं, जो ऐसे प्राधिकारियों को नगर निगम में ठीक से नहीं बैठने दिया जाएगा, जो अपने एजेंडे को चलाए सिर्फ निगम में बैठ करके दरभंगा की जनता के बारे में एक बार भी ना सोचे। आज दरभंगा की जनता तमाम वार्ड में जल की समस्याओं से काफी ग्रसित है। एक महिला को लगभग 1 घंटे लाइन में लगकर 1 बोतल पानी लेना पड़ता है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसी व्यवस्था को देखने के लिए हम लोगों ने वोट दिया था? क्या मैं इसी व्यवस्था को देखने के लिए इन लोगों को मेयर, डिप्टी मेयर बनाया था? क्या ये दरभंगा के नगर आयुक्त महोदय, हम लोगों ने इनको ज्ञापन लिख करके दिया था। रोज पब्लिक स्कूल ने दरभंगा के जमीनों को अतिक्रमण कर लिया गया है, उस जमीन पे अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं किया गया। ये हमारे दरभंगा नगर आयुक्त जो है वो दरभंगा की जनताओं की और हमारी चीजों को देखरेख करने के लिए यहाँ पे मैनेजर की भूमिका में क्या लगता है जब मालिक पर बैठे पड़े हुए हैं। मैं ऐसे पदाधिकारियों को सचेत करने के लिए दरभंगा नगर निगम आया हूँ और दरभंगा के सभी वार्डों में अगर अविलंब समरसेबुल नहीं दिया गया तो यह आंदोलन अनवरत तरीके से जारी रहेगा। क्या कहेंगे? अभी जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होगी आप इसी तरह गर्मी में बैठे रहेंगे? पूरा आराम से हम लोग एक दिन नहीं, हम लोग पूरा मूड बना करके आए हैं। हम लोगों को घर पर भी ठीक से पानी नहीं मिलता है, हमारा जीवन अस्त-व्यस्त बना पड़ा हुआ है, तो हम लोग घर जाकर के करेंगे क्या? घर तो सुकून के लिए होता है ना, हमें तो घर पे भी सुकून नहीं मिलता है, तो मैं घर जाके क्या करूंगा? हम लोग नगर निगम में ही बैठेंगे और यहीं पे अपने सुकून को तलाशेंगे। इस लोकतंत्र के मंदिर को देखेंगे, जो इस लोकतंत्र के मंदिर को इन लोगों ने कैसे मिलकर बर्बाद कर दिया गया है। इनके जमीन जो हमारे पूर्वजों ने दे करके गया था नगर निगम को, वो सारे जमीन को माफियाओं के साथ सेटिंग करके इन लोगों ने बेचने का काम किया है। तो आज हम यही सपना को देखकर इस लोकतंत्र के मंदिर को देखेंगे और अपनी न्याय की गुहार लगाएंगे इस मंदिर। चलिए, अंत में क्या कहेंगे? थोड़ी सी बारिश होती है तो दरभंगा जलमग्न होता है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? प्लान ही बनती है बस। देखिए, हम लोग पिछले 5 सालों से दरभंगा के जिला अधिकारी को, यहाँ के नेताओं को लगातार सूचित कर रहे हैं जो दरभंगा का जलस्तर नीचे जा रहा है, इस जलस्तर को ठीक किया जाए। दरभंगा में पानियों की लगातार जलस्तर नीचे जा रही है, इसके लिए सकारात्मक पहल किया जाए, नदियों का उगाहीकरण किया जाए, तालाबों को जो अतिक्रमण कर लिया गया उसे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। लेकिन ये लोग पिछले 5 सालों से हमारी एक बार भी नहीं सुने। ये लोग सत्ता में बैठे हुए लोग अपने कानों में रुई डालकर सोए हुए हैं, लेकिन अब दरभंगा की जनता जाग गई है और अपने अधिकार को वो छीन के रहेगी। हमारे साथ यहाँ के वार्ड पार्षद भी है, वार्ड करेंगे। क्या कहेंगे आप अपने ही अधिकारी के खिलाफ आज धरना पे बैठे? देखिए, हमारा तो अतिक्रमण के खिलाफ 2019 में भी सत्याग्रह आंदोलन किए थे नगर निगम परिषद में, और जो है अतिक्रमण से पूरा दरभंगा जिला त्रस्त है।
पोखरा से, नहर से जल जीवन हरियाली की तरफ हमको उम्मीद है कि पूरा दरभंगा शहर में हमारे वार्ड में एक भी काम नहीं हुआ है, जो कि 24 कुआं है चलंत लगा करके हमारे वार्ड में 24 कुआं है, 8 पोखरा है और बड़ा बड़ा नहर है। भूदान की बहुत सारा जमीन भी है जो कि अवैध रूप से कब्जा भूमाफिया किया जा रहा है। इधर कोई अंचल अधिकारी या निगम प्रशासन तो कोई संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। इसको लेकर के आपने नगर आयुक्त से कभी बात वगैरह किया है? इनके लेकर के बात भी किए हैं और आवेदन भी मैंने बहुत दिया है। मैं जितना भी 48 वार्ड काउंसिलर है, अतिक्रमण के खिलाफ सबसे ज्यादा आवेदन हम ही दिए हैं। आवेदन के बताने के बावजूद भी मेयर डिप्टी मेयर का क्या रुख रहता है? वो लोग पहल करते हैं, लेकिन पहल पर कोई काम नहीं होता। धावातली बना हुआ है, वो भर दिन बैठ के यहाँ पर टाइम पास किया जाता है। वो लोग टैक्स वसूली के नदी बस स्टैंड में भेज दिया जाता है और जो काम होना चाहिए। अब बरसात का टाइम है, अभी 2 दिन बरसात थोड़ा थोड़ा हुआ है, गली मोहल्ले रोड पर पानी जमा होना शुरू हो गया। क्या कहेंगे विधायक जी के कार्यकाल पे? 15-20 साल का कार्यकाल रहा, अभी फिर चुनाव आने वाला है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? किसका विकास हुआ, शहर का विकास हुआ या विधायक जी का विकास हुआ? शहर का विकास रोड नाला बनाने से नहीं होगा, जो पब्लिक के जनहित के लिए कार्य नहीं होगा, जो चाहिए जो जरूरी है वो नहीं होगा। मैं अंचल अधिकारी को, सांसद महोदय को, माननीय मंत्री महोदय को भी कहूंगा, अभी भू संपदा पदाधिकारी अर्जन पदाधिकारी बने हुए हैं, मंत्री जी बने हुए हैं संजय साहब जी, उनसे भी मैं कहूंगा और मैं उनको संज्ञान भी दिया हूँ कि क्या लगता है इस बार आप आएंगे सत्ता में? अभी तो पब्लिक ही निर्णय करेगी, हमारे निर्णय करने से तो होगा नहीं। पब्लिक ही बताएगी समय पर कि क्या वो सही कर रहे हैं, क्या वो गलत कर रहे हैं, एवं नगर क्या सही कर रहे हैं, क्या वो सही दिखा रहे हैं। क्या नाम? भगवान लाल ठाकुर, वार्ड नंबर 2, पार्षद प्रतिनिधि।